नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, मार्क्सन्स फार्मा, इसके ऊपर मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि जब ये शेयर कंसोलिडेट करा था, मैंने तब वीडियो बना के कहा था कि अब ये तेजी की ओर आपको दिखा सकता है। और जिन जिन लेवल्स में मैंने कहा था, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा। आप देखिएगा जिन जिन लेवल्स में मैंने बात कही थी वहीं से रेजिस्टेंस मिला है और वहां से फिर गिरावट शुरू हो गई है। और जहां से उसने बाउंस बैक किया था, अब ये फिर वापस उसी के आसपास आ रहा है। तो मुझे इतने सारे मैसेज आए कि सर नाउ व्हाट टू डू, कि अब क्या करना चाहिए मार्क्सन्स फार्मा में, क्योंकि अब फिर से ये वापस गिरावट क्यों आ रहा है और कई लोग फिर से 74-75 के आसपास फंस गए खरीद करके। अब उन्हें ये डर लग रहा है कि भाई अगर मार्केट में गिरावट होती है या कुछ भी ऊंचा नीचे थोड़ा होता है तो फिर ये शायद वापस नीचे की तरफ चला जाए। ठीक है, तो हर एक चीज में चर्चा करेंगे कि आगे क्या करना है। और एक जबरदस्त आर्टिकल आया दोस्तों इस शेयर के ऊपर, जिसमें आपको समझ में आएगा कि क्यों मार्क्सन्स फार्मा फ्यूचर का हिडन जेम है। तो हर एक चीज में चर्चा करेंगे। बट वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती हो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, इससे मोटिवेशन मिलता है, चैनल की ग्रोथ होती है। दोस्तों, चैनल की ग्रोथ काफी स्लो हो रही है, वीडियो के व्यूज फिर भी थोड़े बहुत ठीक आ रहे हैं, बट सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा। इसलिए प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप देखें अब चलते हैं सीधा शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी दोस्तों 0.80 के गिरावट हुआ है। ठीक है, बट आप देखिए आखिरी के कुछ मिनट में ना ये हल्का से ऊपर की तरफ का बार बना हुआ है। ये एक अच्छी चीज ये दे रहा है कि क्लोजिंग बेसिस पे 71 का दोस्तों लेवल जो है ना टूटा नहीं है। और ये इस शेयर के लिए थोड़ी सी एक मैं कहूंगा पॉजिटिव चीज है। बट नेगेटिव क्या है मैं आगे बताऊंगा। दोस्तों देखिए, ये काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा था और मैंने कहा था कि 68 से लेकर के 69 के आसपास ये हमेशा से बाउंस बैक कर रहा है। यानी ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है इस शेयर के लिए। ठीक, जिन्हें भी थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं उन्हें यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए और थोड़ी बहुत क्वांटिटी बाई करनी चाहिए, मैंने कहा था, क्योंकि आने वाले समय में ये 75 के आसपास तक के आपको रिजल्ट दिखा सकता है। और अगर 75 टूटता है तो फिर 78 के लेवल्स तुरंत ही आपको दिख जाएंगे। बट इस शेयर ने 75 के बाद से रिट्रेस करके वापस आनी शुरू हो गई है और अब गिरावट में लोगों को डर ये लग रहा है कि भाई आगे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, मार्क्सन्स फार्मा, सबसे पहली तो चीज मैं आपको एक चीज समझा दूं कि जो मार्क्सन फार्मा है ये एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अ मस्ट बाय ऑन डिप्स। हर एक डिप में मुझे लगता है इस शेयर को बाय करना ही चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब आप देखिए कि जो मार्क्सन्स फार्मा है इसको लेकर के एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात कही गई है दोस्तों। आप देखिए इस शेयर के आर्टिकल को, आप देखिए इसमें पाएंगे दैट Marksans Pharma earning growth and 28% ROE. We acknowledge that Marksans Pharma has a significantly high ROE, return on equity. Second, a comparison with the average ROE reported by the industry of 17% also doesn't go unnoticed by us. दोस्तों, आप समझ रहे हैं कि कितना जबरदस्त इसका आरओई है अपने इंडस्ट्रीज के कंपेयर में। सो द सब्सटैंशियल 50% नेट इनकम ग्रोथ सीन बाय मार्क्सन्स फार्मा ओवर द पास्ट 5 ईयर इजंट ओवरली सरप्राइजिंग। 50% का नेट इनकम ग्रोथ पिछले 5 सालों में दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि इस कंपनी की कितना जबरदस्त पोटेंशियल है। फिर आगे लिखा है, we then compared Marksans Pharma's net worth growth with the industry and we are pleased to see that the company's growth figure is higher when compared with the industry which has a growth rate of 22% the same period. दोस्तों मतलब अपनी जो कंपेयर इंडस्ट्री है उससे कितना जबरदस्त ये भाग रही है आप समझ रहे होंगे। ठीक है, आगे आप पाएंगे, आप देखिए इधर कि पास्ट 5 ईयर एनुअल ग्रोथ रेट ये कंपनी की है दोस्तों 5 सालों में, इंडस्ट्री 21%, मार्केट 9.8%। कितना जबरदस्त तरीके से इसने दोस्तों आप देखिए बीट किया है। ये कहा 50%, इंडस्ट्री है 21% और मार्केट तो 9.2%। और पिछले 1 साल में अगर अर्निंग ग्रोथ की बात करेंगे तो भी आप सरप्राइज हो जाएंगे। कंपनी है दोस्तों 70% में, इंडस्ट्री है 35% से ऊपर आसपास और मार्केट थोड़ा स्लाइटली अच्छा परफॉर्म किया है इंडस्ट्री को लेकर के। बट अभी भी वो कंपनी, अपनी कंपनी जो कंपनी मार्क्सन फार्मा उसे से बहुत ज्यादा पीछे। इसीलिए मैंने आपसे कहा दोस्तों, मार्क्सन फार्मा की जो स्टोरी है जबरदस्त चल रही है। आप एक्यूमुलेट करते रहें,
क्योंकि कोई स्टॉक दोस्तों रहता है ना, पहले अपनी जड़ें मजबूत करा रहता है, और ये जब भागेगा ना तो दोस्तों अपने वैल्यूएशन से भागेगा, ना कि अपने न्यूज के कारण। और न्यूज से जब कोई शेयर भागता है तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट होता है, जब उसमें कोई भी हल्की सी भी कोई नेगेटिव न्यूज आती है। बट मार्क्सन फार्मा के साथ ऐसा नहीं होगा। आगे इसमें लिखा है, the basis for attaching value to company is to great extent tied to its earning growth. It's important for an investor to know whether the market has priced in company's expected earning growth or decline. By doing so, they will have an idea if the stock is headed into clear blue water or swampy water ahead. Has the market priced in the future outlook of Marks and Pharma? तो दोस्तों देखिए, मैं यही कह रहा है कि भाई जो कंपनी की जो प्राइसिंग होती है ना, उसे मार्केट जल्दी से जल्दी अगर प्राइस कैश इन नहीं करता है तो आगे करता है। बट मार्क्सन फार्मा को मैं अपनी पर्सनल राय से बताऊं तो अभी भी इनकी वैल्यूएशंस को सही तरीके से इनके शेयर प्राइस में रिफ्लेक्शन नहीं आया है। अब आप देखिए मार्क्सन फार्मा की एक और चीज, इज मार्क्सन फार्मा यूजिंग इट्स रिटेन अर्निंग इफेक्टिवली। दोस्तों कई लोगों मार्क्सन फार्मा के साथ ये प्रॉब्लम रहता है कि डिविडेंड बिल्कुल नहीं देता है। और आप देखिए आगे दैट Marksans Pharma's 3-year median payout ratio to shareholder is 3.4%, which is quite low. मतलब अपनी प्रॉफिट का दोस्तों 3.4% ही डिविडेंड के रूप में देते हैं, और ये बहुत कम है। लेकिन अच्छी चीज क्या है दोस्तों, पता है आपको? This implies that the company is retaining 97% of its profit. This suggests that the management is reinvesting most of the profits to grow the business, as evidenced by the growth seen by the company. दोस्तों जो कंपनी ग्रोथ है ना, ऐसे ही नहीं हो रही है। कंपनी लगातार जो भी प्रॉफिट कमाती है उसे अपने बिजनेस एक्सपेंशन में लगाती है, और यही कारण है कि पिछले 5 सालों में इसने इंडस्ट्री एज वेल एज मार्केट को बहुत ही ज्यादा बड़े मार्जिन के साथ बीट किया है दोस्तों। एडिशनली Marksans Pharma has paid dividend over a period of 7 years, which means that the company is pretty serious about sharing its profit with shareholder. दोस्तों देखिए, कंपनियां कई रहती हैं जो बहुत ज्यादा डिविडेंड पे करती हैं, लेकिन आगे चल के उनकी हालत बुरी हो जाती है और वो पे नहीं कर पाती। लेकिन मार्क्सन फार्मा पिछले 7 सालों से अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर रही है, और ये इस बात का परिचायक है कि कंपनी बहुत ही ज्यादा सीरियस है अपने इन्वेस्टर्स को अपना प्रॉफिट के साथ शेयर करने के लिए। आगे देखिए तो समरी के बारे में बात कर रहा है। ऑन द होल we feel that Marksans Pharma's performance has been quite good. In particular, it's great to see that company is investing heavily into its business, and along with a high rate of return that has resulted in a sizable growth in its earning. दोस्तों जो भी कमा रही हो अपने बिजनेस में लगा रही है, और इसकी अर्निंग ग्रोथ जो है जबरदस्त चल रही है। और दोस्तों ये जो आर्टिकल का जो टाइटल है आप देखिए तो खुद समझ में आएगा कि क्यों ये अच्छी चीज थी। आप देखिए इसमें लिखा है, इज वीकनेस is 1 second, हाँ, is weakness in Marksans Pharma Limited NSE Marksans stock a sign that the market could be wrong given its strong financial prospects. दोस्तों देखिए आर्टिकल भी यही कह रहा है कि भाई जो Marksans Pharma में आपको वीकनेस दिख रही है ना, क्या मार्केट इसकी अर्निंग को नजरअंदाज कर रहा है। और दोस्तों आप यकीन मानिए, आप ज्यादा चीजों को नजर कितना दिन तक करेंगे, जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है ना दोस्तों। और मैं कहता हूं हमेशा, जब कोई शेयर अच्छी अर्निंग, अच्छे मैनेजमेंट और अच्छी ग्रोथ के बावजूद अगर नहीं भाग रहा वो शेयर, तो दोस्तों आप मानिए कि वो खुशकिस्मती है आपकी, और उससे आप एक्यूमुलेट करें। दोस्तों आपको याद होगा मैं सीएट में लगातार वीडियोस बना रहा था। आप जाके सीएट का शेयर प्राइस फिर देखिए, 1-2 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था, 1300 के आसपास कहा था भाई फिर ले लीजिए, और आप देखे जाइए आप कि जब वो 1285 के आसपास से क्या जबरदस्त बाउंस बैक किया है, और आज की उसकी आप रेटिंग देख लीजिए। ठीक है, तो यही होता है दोस्तों, आप प्राइस को कब तक कैश इन नहीं करेंगे। ठीक है, आप गिरावट होगी तो आपके और मेरे जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो वो सबसे अच्छा मौका होता है शेयर में निवेश करने का। ठीक है, तो समझिए बात को, मार्क्सन फार्मा इज अ गुड कंपनी। आर्टिकल में आपने देखा कि एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं। और मार्क्सन फार्मा को दोस्तों मैं बता दूं, जो लेवल्स हैं 68 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है दोस्तों। अगर ये ब्रेक होता है देन 65 क्लोजिंग बेसिस में, अगर ये भी टूटता है देन 62। इसके बाद दोस्तों 55 से 58 के बीच मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और दोस्तों यही सब पॉइंट होने चाहिए जहां आपको मार्क्सन फार्मा को बकायदा एक्यूमुलेट करना ही चाहिए। और दोस्तों फॉर लॉन्ग टर्म ये मेरी पर्सनल राय है, और आपको मेरी राय अगर अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों ये मेरी पर्सनल राय है, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आपको कोई पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लेनी है। और दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है, यहां तक देखेंगे लेकिन धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।